नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के बकाया राशि के भुगतान की मांग जोर शोर से उठाई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि राज्य को केंद्र सरकार से जो आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं वो सही है। नीति आयोग की बैठक और केंद्र राज्य संबंधों पर वित्त मंत्री से खास बातचीत की सहयोगी कमल कुमार ने थे। कई बकाया राशि को उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रखा ताकि वो भुगतान हो तो राज्य का विकास हो। हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है सर जिस तरह से बकाया राशि। नहीं, बकाया राशि के बारे में पहले से ही सब लोगों को जानकारी है और मुख्यमंत्री जी ने राज्य के विकास के लिए, झारखंड के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो विषय वहाँ उन्होंने रखा है नीति आयोग के सामने, बिल्कुल सही रखा है। उन्होंने राज्य के मुखिया होने के नाते झारखंड का कैसे समुचित विकास हो, कैसे अर्थव्यवस्था हमारा सुधरे, इस विषय पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बातें राज्य के हित में रखी हैं। देखिए, बहुत सारी परेशानी है। केंद्र सरकार एक तो आर्थिक रूप से जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। नीति आयोग की टीम जब झारखंड आई थी तो वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन पर मैंने राज्य के हित की बातों को रखा था। मैंने उनको कहा था कि जीएसटी के रेशनलाइजेशन पर हमें 4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान हो रहा है। फिर मनरेगा का जो नाम बदला गया है उससे लगभग प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। समय पर सेंट्रल असिस्टेंस की राशि हमें नहीं मिलती है। फिर केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी है वो भी संपूर्ण रूप से नहीं मिलती है। तो इस राज्य के हमने कहा था नीति आयोग के सामने कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही कमज़ोर है। पर कैपिटा इनकम हमारा काफ़ी वीक है। हम बहुत पीछे हैं देश की अन्य राज्यों से अगर तुलना करें तो नीचे के पायदान पर मैं समझता हूँ कि शायद नीचे से तीसरे नंबर पर हमें। तो हमें हमारा जो 70-80% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। एक मैया सम्मान है जिसके माध्यम से हम महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सम्मान की रक्षा हेमंत सोरेन जी कर पाए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। भारत सरकार को झारखंड को विशेष रूप से आर्थिक सहयोग करने की आवश्यकता है और हम लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव दिया था कि ये हमको चाहिए अगले 5 वर्षों के लिए, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, सिंचाई हो, सड़क हो और दूसरी आधारभूत संरचना की आवश्यकता हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो। तो ये हमारा डिमांड था। नीति आयोग ने इसे लिया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष केंद्र सरकार के सामने, नीति आयोग के सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि नीति आयोग एक सार्थक अनुशंसा केंद्र सरकार के समक्ष करेगी और कुछ आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो ये तो समय के अनुसार देखना होगा कि भारत सरकार क्या सहयोग करती। अच्छा, क्या लगता है कि चूंकि झारखंड में केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में नहीं, इसकी वजह से भी क्या बकाया भुगतान नहीं होगा? मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहना चाहता हूँ। केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ओल्ड एज पेंशन हो या फिर मनरेगा के तहत योजना हो, चाहे वो मटेरियल हेड में हो या लेबर हेड में हो, ये सब इसके अतिरिक्त जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है वो पैसा समय पर नहीं आता है। तो अब ये केंद्र सरकार खुद आत्ममीमांसा करे। मैं देश की जनता पर और झारखंड की जनता पर इस बात को सौंपता हूँ, वो निर्धारित करे इस बात को लेकर के कि क्या केंद्र सरकार इसलिए झारखंड को सहयोग नहीं कर रही है कि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है। ये मैं जनता पर फैसला छोड़ता हूँ, वो निर्णय ले लें। बहरहाल जो गठबंधन है एकजुट है। नीति आयोग को लेकर के भी सारी बातों को वित्त मंत्री ने रखा और जो राज्य के विकास के लिए हो सकता है वो आगे करने की बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।